ओम शांति। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली में। चारों ओर से ध्यान हटाकर भ्रिकुटी के बीच केंद्रित कर देंगे स्वयं को। आत्मा राजा, स्वराज्य अधिकारी और सर्वशक्तियों की मालिक बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे मीठे बाबा, आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। बाबा को देखेंगे अपने सामने। मुझे याद दिला रहे हैं, मीठे बच्चे, आप देवकुल की आत्माएं, अधिकारी आत्माएं हो, ज्ञान की अधिकारी, बाबा की सर्वशक्तियों की अधिकारी हो। आप मास्टर मुरलीधर हो। आपको नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट बनना है, सबसे आगे जाना है, पास विद ऑनर होना है। इसके लिए बाबा अपना हाथ मेरे मस्तक पर रखते हैं, वरदान देते हैं। ज्ञान के सभी गुह्य राजों से संपन्न बन, गुह्यता को अंतर्मन में समा, उसका स्वरूप बनने वाले स्मृति स्वरूप भाव, ज्ञान युक्त योग युक्त भाव बाबा की छत्र छाया में उड़ चलते हैं। शांतिवन, शांतिवन, क्योंकि बाबा ने पिछली मुरली में कहा था कि बाबा सिर्फ इसमें है ना, डायमंड हॉल के ओपनिंग में आएंगे। तो ये शांतिवन डायमंड जुबली हॉल का उद्घाटन अवसर है। नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बन सबको अनुभवी बनाओ। ये मुरली है 31/12/96 की। इससे पहली मुरली कौन सी पढ़ी थी हमने? कौन से मंथ की थी? ये 3/4/96 की थी ना। तो देखो, नहीं, 33rd April 96। 96। डायमंड हाँ, फर्स्ट में फरिश्ता बनकर। नहीं, सेवाओं के साथ साथ वो बेहद माओ की के साथ वैराग्य साथ वृत्ति, ये वाली थी। इसमें कल ही तो पढ़ा था हमने। बाबा कह रहे थे ना, बीच में अभी नहीं आएंगे क्योंकि बहुत काम चल रहा है स्थूल में भी। डायमंड हॉल जो है उसका, तो बाबा ने कहा था मैं सिर्फ दिसंबर में आऊंगा, फिर जनवरी में, और फिर कौन सा कहा था, शिवरात्रि पर, और हो सका तो अप्रैल में एक टर्न करेंगे। ये बोला था ना बाबा ने। तो ये वही अब दिसंबर की मुरली हम पढ़ रहे हैं आज। याद आया नहीं? जी दीदी। हम्म। तो टाइटल है, नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बन सबको अनुभवी बनाओ। आज नजर से निहाल करने वाले बाप दादा आप सभी अति स्नेही, सहयोगी, स्नेह में लवलीन बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में, दिल में स्नेह का सबूत दिखाई दे रहा है। हॉल में पीछे वाले भाई बहनों से आप सोचेंगे कि हम पीछे वाले तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन बाप दादा के नैनों में ऐसी अनोखी टीवी है जिससे दूर की चीजें भी सामने दिखाई दे रही हैं। जैसे आप अब देखो, मोबाइल में आप जूम करके देखो, अर्थ को जूम करके देखो, जूम करते जाओ, कोई एरिया को जूम करते जाओ, तो उसका इलाका, उसके मकान दिखाई देने लगेंगे आपको, पेड़ पौधे। देखा है कभी आपने अर्थ को जूम करके?
वो वाला एरिया पूरा दिखाई देने लगा है। चाहे आप स्विट्जरलैंड को देख लो जूम करके, चाहे आप अमेरिका को देख लो। बहुत ज्यादा क्लोज नहीं जा पाते क्योंकि उसकी गूगल की कुछ लिमिट्स है, लेकिन आप उस एरिया को जूम कर सकते हो। अर्थ पे है। तो ऐसे ही बाबा हम बच्चों को क्या करते हैं, पीछे वालों को आगे देख लेते हैं, आगे वालों को पीछे देख लेते हैं। वो तो स्वयं सर्वशक्तिवान। ये तो फिर हमने बाद में बनाई है चीजें। चाहे कहाँ भी कोने में बैठे हो लेकिन बाप के सामने हो। अभी तो फिर भी आराम से बैठे तो हो ना। तालियां बजाई सभी ने। आज बहुत उमंग उत्साह और खुशी है ना, तो तालियों से दिखा रहे हैं। क्यों खुशी है? क्योंकि उद्घाटन होने वाला है। लेकिन बाप दादा आप सबके, आपके दिल की खुशी को जानते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे को सहयोग का सबूत देने में बहुत खुशी होती है। इसलिए हजारों भुजाएं दिखाई हैं। तो भुजाएं सहयोग की निशानी है। किसको हजारों भुजाएं दिखाई है? भक्ति में किसको दिखाई है हजारों भुजाएं? ब्रह्मा को। हम्म। दीदी हजार देवी तो नहीं, 100 और भुजाएं शांत दिखाई। के लिए हम्म। विष्णु का नहीं दिखाया, विकराल रूप विष्णु का। नहीं नहीं, वो नहीं। गायन तो हजार भुजाएं देवी, किसको दिखाई? देवियों को तो दिखाया है ना, ब्रह्मा को कहाँ दिखाया? हजारों भुजाएं नहीं दिखाई। नहीं नहीं, हजारों भुजाएं नहीं दिखाई। देवियों को तो 16 भुजाएं, 8 भुजाएं दिखाते हैं, हजार थोड़ी हाँ, दिखाते हैं। नहीं दिखाते। ब्रह्मा को दिखाते हैं हजार भुजाएं, पता नहीं ब्रह्मा को तो 100 भुजाएं दिखाते हैं। चलो देखते हैं क्या कहते हैं बाबा। बाप दादा देख रहे हैं हर बच्चे को सहयोग का सबूत देने में बहुत खुशी होती है, इसलिए हजारों भुजाएं। अच्छा, ये उसमें है, गोवर्धन पर्वत पे दिखाते हैं ना, बहुत सारे गोप गोपिकाएं उंगली दे रहे हैं, हजारों भुजाएं। अब उसमें गिनती थोड़ी ना, इतने गोपियों ने दी उंगली, इतने गोपियों ने दी। तो भुजाएं सहयोग की निशानियां उसी का है। बाप दादा जानते हैं एक एक बच्चे, ये सहयोग की निशानी तो एक ही जगह है ना। गोवर्धन पर्वत पे एक एक उंगली का सहयोग दिया, वही वाला है। हाँ दीदी, वैसे है ना। जो कुरान में जो दिखाया है, सहस्त्रभाव नाम का एक राजा था जो विष्णु के वरदान से सहस्त्रभाव मिले थे। वो अर्जुन का वंशज था दीदी, विष्णु जी के। तो मतलब ऐसे पुराण में एक राजा भी था जिसको सहस्त्रभाव जो दिखाया है, सहस्त्र, उसका सहस्त्र नाम का था। मतलब 100 होता है ना। हाँ, सहस्त्र भुजाधारी। और सहस्त्र इसको भुजाधारी ब्रह्मा की निशानी है, वो भी है, अच्छा, लेकिन यहाँ हजार भुजाएं बोल रहे हैं ना बाबा। सहस्त्र भुजा तो ब्रह्मा की निशानी है, वो विष्णु का जो स्वरूप है वो ब्रह्मा का ही हो गया ना, विष्णु सो ब्रह्मा। हो सकता है यहाँ हजार भुजाएं बोल रहे हैं, तो ये हजार भुजाएं तो शिव बाबा की हम अपने ऊपर अनुभव करते हैं, लेकिन वो भुजा तो किरणों की रूप में है ना। ये भुजा बाबा स्थूल हाथ वाली भुजा कह रहे हैं, वो तो या तो ब्रह्मा के वैसे दिखाई है दीदी या एक ना, एक ये। कार्तिवीर अर्जुन का एग्जाम्पल लेते हैं जिसका परशुराम ने वध किया था। उसकी हजार भुजाएं दिखाते किसका? हैं, मतलब कहानियों में लिखा हुआ है। कीर्तिवीर अर्जुन था एक कोई, उसका अच्छा। मतलब कभी कहानी पढ़ी थी तब याद है कि भाई 1000 भुजाएं उसकी थी, तो परशुराम ने उनका वध किया था। जैसे भगवान परशुराम को यहाँ पे बहुत पूछते हैं, तो एक बार मैंने सोचा भाई है क्या रहस्य, तब पढ़ा था उसमें। अच्छा। अच्छा। अब वो पता नहीं अर्जुन वो नहीं, किसके वो रूप हो में था। सकता है। लेकिन यहाँ जो है ना सहयोग की भुजाएं हैं, तो ये जो उसका वध किया वो तो अलग कोई ये तो होगा, दंत क्योंकि वो कथाएं हैं ये जैसे ना कोई। इतने हाँ हाँ हाँ। दीदी, और सहस्त्र का मीनिंग 100 नहीं होता, 1000 होता है दीदी।
1000। अच्छा। 1000 1000 अच्छा, बोलो। 1000 होता है क्या? 1000 होता है। अच्छा, इसमें हजारों तो हो भुजाएं हैं सकता दीदी। है। कौन शांति दीदी, ये निम्न में पड़ा है। सहयोग का हजारों। तो गोवर्धन का ये दिखाया बताया है सहयोग का। सहयोग की ये निशानी हम्म, गोवर्धन की, लेकिन ब्रह्मा हाँ की जी। भुजाएं भी सहयोग की दिखाते हैं, क्योंकि बाबा के जो उन्होंने जो बच्चे थे उनके सहयोगी थे। तो दोनों हो सकते हैं यहाँ पर, ब्रह्मा की भुजाएं भी और गोवर्धन पर्वत भी। एग्जैक्ट नहीं लिखा ना, तो वो हो सकता है। हजारों भुजाएं दिखाई हैं, तो भुजाएं सहयोग की निशानी है। बाप दादा जानते हैं एक एक बच्चे ने चारों ओर, चाहे देश में चाहे विदेश में, अब ये ओपनिंग है ना इसलिए बाबा सबको कह रहे हैं, सभी ने चाहे धन से चाहे मन से चाहे तन से सहयोग अवश्य दिया है। और आज आप सबके सहयोग का सबूत देखो। मन से भी जो सहयोग है ना, वो भी काउंट होता है आपके सहयोग देने में। मन से क्या सहयोग दिया? जल्दी जल्दी बन जाए, बहुत अच्छा बन जाए, कितनी सेवा होगी। किसी ने ऐसे भी सोचा, वो भी सहयोग है। और कुछ आत्माओं ने जो विरोधी होते हैं, उन्होंने ऐसे भी सोचा, क्यों बन जाए, इनका काम नहीं होना चाहिए, तो ये फिर असहयोग में जमा हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, सदा शुभ सोचो। तो सोच भी हमारी सहयोग में जमा होती है। तो बाबा कह रहे, चारों ओर के बच्चों ने चाहे तन मन धन से सहयोग अवश्य दिया है। और आज आप सबके सहयोग का सबूत आप आराम से बैठ देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो। अभी ज्यादा ताली नहीं बजाओ, क्योंकि बाबा को आवाज पसंद नहीं आती। आपके खुशी की मन की तालियां बाप दादा के पास पहुंच गई हैं। बाबा तो आया है एकदम शांति के देश से, और यह आवाज बाबा को अच्छा नहीं लगता है। देखो, आज दो विशेषताएं हैं। एक, इस शांतिवन को जो सभी ने उमंग उत्साह से बनाया है, उसका बाप दादा के साथ साथ आप बच्चे भी उद्घाटन कर रहे हैं। और आज ड्रामा अनुसार नया वर्ष भी शुरू होने वाला है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को अपनी दोनों बाहों में समाते हुए दोनों बातों की मुबारक दे रहे हैं। हम भी फील करते हैं बाबा की भुजाएं, बाप दादा की, जैसे ब्रह्मा बाबा को दिखाया ना, ग्लोब के ऊपर खड़े हुए दोनों बाहें फैलाए, और हम बच्चे बाबा की बाहों में समाये हुए। बाबा मुबारक दे रहे हैं। और जैसे अभी इस समय साकार रूप में बाप के साथ उमंग उत्साह और खुशी में झूम रहे हो, ऐसे ही नए वर्ष में सदा अव्यक्त रूप में साथी समझना, अनुभव करना। बाबा कह रहे हैं जैसे अभी कर रहे हो ना, ऐसे पूरा साल बाबा को साथी बना के झूमते रहना। यह साथ का अनुभव बहुत प्यारा है। बाप दादा को भी बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता है। माइक बंद हो गया, पहला पहला अनुभव है ना। इसलिए यह भी ड्रामा में खेल समझना। आज पहली बार हो रहा है, ओपनिंग हो रही है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम निकलेगी, कहीं पे कुछ निकलेगी। तो बाबा कह रहे हैं पहला पहला है ना अनुभव, कोई भी बात नीचे ऊपर नहीं समझना, क्योंकि फर्स्ट टाइम है। अच्छा है, और अच्छा ही रहेगा। बहुत अच्छा करते अच्छे बनने के वाइब्रेशंस कैसी भी सीन हो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देगी। देखो, ये पॉइंट करने वाली बात है। क्या सूरज भाई जी करवाते हैं ना, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, ये बुलवाते हैं। क्यों? अगर अच्छा अच्छा बोलोगे तो सब अच्छा हो ही जाएगा, ये बाबा ने कहा हुआ है। कोई भी बात अगर नीचे ऊपर होगी,
अच्छा, बहुत अच्छा करते करते आप भी अच्छे बन जाएंगे और ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आपके अच्छे बनने के वाइब्रेशन कैसी भी सीन को नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल देगी। इतनी शक्ति आप बच्चों में है, सिर्फ यूज करो। बच्चों में है कि बाबा में है? किस में है? बाबा के कारण हम बच्चों में है, ऐसे नहीं कहेंगे खाली बाबा में है। बाबा के कारण हम बच्चों में है। बाबा नहीं तो हम कहाँ थे, कुछ थे क्या? हमें तो अपने ऊपर ही विश्वास नहीं था, शक्तियों पे तो बाद में होगा। तो ओम बाबा कह शांति रहे यू। दीदी। हम्म। ओम। ये सूरज भाई जो कराए हैं दीदी, मैं अनुभव करके देखी हूँ, एक दिन में मेरा वो संकल्प खत्म हो गया। अच्छा। ये मेरे मन में सारा दिन थोड़ा गलत, बच्चों के प्रति, किसी के प्रति संकल्प गलत उठता था। तो मैं ऐसे ही बैठे ही बाबा को बोली कि बाबा ये मेरे मन में ऐसे ऐसे क्या आ रहा, मन थोड़ा मेरा बेचैन हो जाता था। तो मैं ऐसे बाबा से बोली, और जैसे मोबाइल खोली, उसमें ही वही गीता दीदी और सूरज भाई का क्लास आया। उसमें यही हम्म। बोले कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, भगवान हमारे साथ है। मैं बहुत भाग्यशाली आदमी हूँ। सारा दिन मैं वही रटते रह गया, दूसरे दिन ही मेरा आधा से ज्यादा खत्म हो गया। देखो, है ना ओम शांति प्रैक्टिकल बात। दीदी। बहुत अच्छा। तो ये प्रैक्टिकल जब भगवान कह रहा है, उसी की तो बातें बच्चे बताते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं, मुरली नहीं पढ़ते हैं कुछ। तो अपने जो बाबा ने निमित्त बनाई हुई आत्माओं के द्वारा हम सुनते हैं। और सूरज भाई जी तो बहुत, इनका पेट वर्ड्स दो तीन है: मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं इष्ट देवी हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। सबको प्रैक्टिस करवाते हैं, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। ये कहाँ से ली हुई बातें हैं? मुरलियों से तो ली हुई है। तो बाबा कह रहे हैं यूज करके देखो, शक्तियां बहुत हैं, समय पर यूज करके देखो। किन शक्तियों की बात कर रहे हैं? बाबा के मुख से निकली हुई जो ज्ञान की पॉइंट है, ये एक एक वर्जन शक्ति है। इसको यूज करके देखो, बाबा कह रहे हैं शक्तियां बहुत हैं, समय पर यूज करके देखो, यानी ज्ञान की जो गुह्य गुह्य बातें, तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करेंगे। बात आती है बस याद की, कि उस समय ये याद आ जाए कि मुझे क्या करना है, हो गया आपका बस काम। ये है नया हॉल और नया वर्ष, तो इसमें क्या करेंगे? नए वर्ष में कुछ नवीनता करेंगे ना। तो यह वर्ष अनुभवी मूर्त बन औरों को भी अनुभव कराने का वर्ष है। क्या नाम दिया बाबा ने? अनुभवी मूर्त बन औरों को अनुभव कराओ। समझा क्या करना है? अनुभव करना है। वाणी द्वारा वर्णन तो करते ही हो, लेकिन हर बच्चे को हर शक्ति का, हर गुण का अनुभव करना है। कौन सी शक्ति? बाबा की ज्ञान की पॉइंट्स। अनुभवी मूर्त हो ना, अनुभवी मूर्त हो या वाणी मूर्त हो, अनुभवी हो भी। लेकिन इस वर्ष में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं कहे, क्या नहीं कहे, कि मुझे इन बातों का तो अनुभव है लेकिन इस बात का अनुभव बहुत कम है। ऐसा नहीं कहे कोई। ऐसा कोई बच्चा ना रहे जो ज्ञान का अर्थ ही है, क्योंकि ज्ञान का अर्थ ही है सिर्फ समझना नहीं, लेकिन समझ के साथ अनुभव करना। और जब तक अनुभव नहीं किया, तो औरों को भी अनुभवी नहीं बना सकते हो। जैसे भक्ति में क्या गायन है? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, ये गाते हैं ना। तुम ही हो साथी तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। अब गाते तो रहे, लेकिन अनुभव है क्या साथ का? साथ का अनुभव तो यही किया ना हमने, सर्व संबंधों का। एक और क्या भजन गाते हैं? शाम को बुलाओ दौड़े दौड़े चले आएंगे, ऐसा कुछ गीत है ना। तो दौड़े दौड़े चले आएंगे, वहां तो दौड़े आते नहीं, यहाँ आ जाते हैं। वो है ना, आते कभी नहीं। रात बन के कभी शाम बन के।
चले आना चले प्रभु। आना प्रभु जी, हाँ। चले आना। हाँ। हाँ, तो वहां तो नहीं आते हैं चल के, यहाँ आ जाते हैं चल के। कभी मदद हो जाती है उनको छोटी मोटी तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ हम प्रैक्टिकल करते हैं ना अनुभव। तो बाबा कह रहे हैं ज्ञान का ही है, ज्ञान का अर्थ ही है अनुभव करना। तो जिन आत्माओं का अगर वाणी तक है अनुभव तक नहीं है, तो जिन आत्माओं की सेवा के निमित्त बनते हो, वह भी वाणी द्वारा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा कमाल है, यहाँ तक आते हैं। अनुभवी हो जाए वह कोटों में कोई, कोई में भी कोई है, और प्रत्यक्षता का आधार अनुभव ही है। मतलब आप ही निमित्त हो ना। अगर आपको अनुभव है तो औरों को होगा। अगर आप वाणी तक सीमित हो, और भी वाणी तक सीमित रह जाएंगे। सोचो कितनी बड़ी जिम्मेदारी। जिनके आप निमित्त बन रहे हो, कोई भी हो, चाहे आप कोर्स करा रहे हो, चाहे योग करा रहे हो, कुछ भी, तो आपके साथ जो आत्माएं कनेक्टेड हैं, आपको नहीं होगा, उन्हें भी नहीं होगा। आप वाणी तक हो, अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन वाणी बड़ी अच्छी है, उनको भी अनुभव नहीं होगा, वाणी अच्छी लगेगी। तो बाबा कह रहे हैं अनुभवी हो जाए वह कोटों में कोई, कोई में भी कोई, और प्रत्यक्षता का आधार तो अनुभव ही है। अनुभव वाली आत्माएं कभी भी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती हैं, क्योंकि टेस्ट कर लिया। खाली दूर से नहीं देखा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, टेस्ट कर लिया। सिर्फ वाणी के प्रभाव में आने वाले कभी नाचेंगे, कभी सोच में पड़ जाएंगे। अनुभव अर्थात पक्का फाउंडेशन। आधा अनुभव है तो आधा फाउंडेशन पक्का है। उसकी निशानी है वह छोटी बड़ी बातों में हिलेगा, अचल नहीं होगा। कौन, कौन नहीं हिलेगा? कौन नहीं हिलेगा? आधे अनुभव वाले। हैं। हाँ। और क्या बोला बाबा ने? आधा अनुभव वाला ऊपर नीचे हिलेगा, क्योंकि ना इधर पूरी तरह से ना उधर, अचल नहीं होगा। और क्या कहा बाबा ने? हम्म। और बाबा ने कहा है कि जो अनुभव वाली आत्माएं हैं वो किसी भी वायुमंडल में के रंग में नहीं रंग पाएंगे, क्योंकि वो उनका अनुभव पक्का होगा। बाबा ने ये अनुभव का अर्थ क्या बताया बाबा ने? ज्ञान का बाबा ने कहा, अर्थ ही है। हाँ, ज्ञान का अर्थ है कि अनुभव हो, जो अनुभव करेंगे वही औरों को अनुभव करवा सकेंगे, और औरों वही को करा सकते हैं। अनुभव हम्म, मूर्त बने। ठीक है। तो और बाबा ने कहा शक्तियों को यूज करके देखो, तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। जो भी बाबा ज्ञान की बातें बताते हैं, ये एक एक वर्जन शक्ति है। शक्ति क्या है? जो सहयोग वाली बातें बता रहे हैं बाबा, वो सहयोग की शक्ति में ऐड हो जाएगा। जो बाबा हमसे शांति की बातें कर रहे हैं, ऐसे ऐसे शांत स्वरूप, वो शांति की शक्ति के पॉइंट में जमा हो जाएगा। यही तो बातें हैं, इसी के तो चारों ओर घूमती है। ज्ञान की जो बातें हैं वो ज्ञान के निर्णय शक्ति में, हमारे जो बुद्धि में, उसमें चली जाएंगी। तो इसलिए 8 और 10 या 12 14 जितनी भी है उसमें कर दिया। बातें तो उसी के चारों ओर घूम रही है ना। तो बाबा कह रहे हैं सिर्फ वाणी के प्रभाव वाले कभी नाचेंगे और कभी सोच में पड़ जाएंगे। आधा अनुभव है तो आधा फाउंडेशन, उसकी निशानी छोटी बड़ी बातों में हिलेंगे, अचल नहीं होंगे। क्योंकि आने वाली बातें व समस्याएं प्रबल हो जाती है, इसलिए अधूरे फाउंडेशन वाले लड़खड़ाते हैं। गिरते नहीं है, क्योंकि आधा तो है ना, लेकिन लड़खड़ाते हैं। जैसे देखो, दो पैर है, अगर दो पैर पूरे हैं तो आसानी से चलोगे, अगर एक पैर में गड़बड़ है तो गिरोगे तो नहीं, लेकिन लड़खड़ा लड़खड़ा कर चलोगे, लंगड़ा।
तो पहले इस वर्ष में अपने अनुभवी मूर्त के फाउंडेशन को पक्का करो। कैसे करेंगे? अनुभवी मूर्त के फाउंडेशन को पक्का कैसे करेंगे? बाबा ने अभी बताया ना, कैसे करेंगे। जो मतलब अपने स्थिति में हिलेंगे डुलेंगे नहीं, अचल अडोल बन के रहेंगे। वही तो अनुभव है, कैसे करेंगे हम। जब परिस्थिति, ओम शांति दीदी, जब परिस्थिति आएगी तब बाबा ने जो हमें ज्ञान की बातें बोली वो समय पर यूज करके वो उसको शक्ति, नहीं नहीं नहीं, तब अभी अनुभव आ बाबा जाएगा ना दीदी। ने, हाँ, तब अनुभव आएगा ना जब हम बाबा की शक्तियों को यूज करेंगे। तो अगर समय, परिस्थिति नहीं आए तो हम वेट करेंगे क्या कि आए तो हम देखें? और उस समय तो हमें याद ही नहीं रखता परिस्थितियों के समय। बाबा ने कहा आपको कितनी शक्तियां दी है, यूज करो उन्हें, उन्हें यूज करके देखो, मतलब अनुभव में लाओ। जैसे बाबा ने कहा ये शक्ति है, ये शक्ति है, ये शक्ति है, तो हम उसको प्रैक्टिकल अपने लक्ष्य रखे कि आज मुझे इसका अनुभव करना है, इस शक्ति का अनुभव करना है। बाबा ने जो ये ज्ञान की पॉइंट बताई, इसको मुझे आज यूज करके देखना है, खुद करके। मतलब ऐसे नहीं कि उस समय करेंगे, उस समय नहीं होगी, पहले से ही हमको जानकर यूज करने का लक्ष्य रखकर करना है, तब अनुभव ओके। होंगे। बाबा कह रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। अभी लाइन पड़ी ना। हाँ हाँ ठीक है दीदी, मतलब परिस्थिति आने से पहले ही हमें हाँ, वो हमें, पहले आने हाँ, से पहले उसको यूज करके देखना है। जैसे अभी मेरे को ये शक्ति का, मैं ये देखती हूँ यूज करके, बाबा ने जो कहा क्या होता है इसको, जी जी। कल हम इसको यूज करते हैं। तो ऐसे अगले दिन हमने इसको यूज करा, कोई ज्ञान की पॉइंट है, आज इसको हम यूज करके देखते हैं, तो क्या अनुभव हो रहा है, क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है, ऐसे पहले से ही करके देखना है। उस समय कुछ याद नहीं आता है, इतने मन परेशान हो जाता है, आपको ये पॉइंट याद ही नहीं आएंगे बाबा ने क्या कहा था। तो बाबा कह रहे हैं अनुभवी मूर्त के फाउंडेशन को पक्का करो। ऐसे करेंगे हम पक्का। कई बच्चे आज बहुत फास्ट चलते हैं और कल थोड़ा सा चेहरा बदला हुआ होता है, कारण अनुभव का फाउंडेशन पक्का नहीं है। ऐसे ही तो है ना, ज्ञान के और योग के अनुभव, हम योग कर रहे हैं, अब हम योग में कोई पॉइंट ले रहे हैं, तो उसका कोई कहेगा बड़ा अच्छा अनुभव हुआ, आज मैंने ये करा। तो उसका अनुभव हमने करा ना। ज्ञान की कोई बात है, आज हमने उसके ऊपर चिंतन किया, वो अनुभव होगा, कोई मक्खन निकलेगा, कोई ऐसी पॉइंट निकलेगी, तो उसको पक्का करना है। तो कुछ बच्चे जो चेहरा बदल जाता है, बाबा कह रहे हैं उनका अनुभव का फाउंडेशन पक्का नहीं है। अनुभव वाली आत्माएं कितनी भी बड़ी समस्या को ऐसे हल करेंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आया और अपना पार्ट बजाया, लेकिन साक्षी होकर बजाएंगी। अच्छा, अब रोज रोज हम देखो बाबा की इस ज्ञान की पॉइंट को अगर हम ले लें, ड्रामा की पॉइंट को रोज रोज पक्का करें, ये ड्रामा है, ये ज्ञान, किसी का कोई दोष नहीं है, हर एक कोई अपना पार्ट बजा रहा है, ड्रामा, नथिंग न्यू है, नथिंग न्यू है, तो कोई इतना पक्का कर दे, तो जब कुछ होगा ना तो क्या होगा, कोई बात नहीं, नई बात नहीं है ना, पहले भी हुई थी, तब आएगी ये बात पॉइंट बुद्धि में। तो बाबा कह रहे हैं आया और अपना पार्ट बजाए, लेकिन साक्षी होकर, न्यारे प्यारे होकर खेल समान देखेंगे, बात नहीं, खेल, मनोरंजन। मनोरंजन तो अच्छा लगता है ना। तो कोई भी बात हो, आपके लिए बड़ी बात तब लगती है जब फाउंडेशन जरा भी कच्चा है। चाहे 75% पक्का है, चाहे 90% पक्का है, तो भी हिलने का चांस संभव है। 90% में भी कह रहे हैं हिलने का चांस संभव है, 75 की तो बात छोड़ो। 75 और 90 को कैसे कहा बाबा ने, कहा कैसे पता चले हमारा 75 है कि 90 है, बताओ। परसेंट का कैसे पता चलेगा, 75%, 90%। अभी बहन ने अपना अनुभव बताया, हाँ बोलो। 75%, 90% पक्का है
कैसे पता चलेगा? एक मुरली में बाबा ने बताया। हम्म। रूपाली में कुछ कहना? हाँ दीदी, मतलब बाबा बोल रहे जितना अ, तुम्हारा अनुभव तुमको ज्यादा होंगे तो तुम्हारा अपने आप कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही ना, बाबा पे निश्चय बढ़ेगा, ऐसा। ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी बाबा ने एक मुरली में बताया कि 4 चीजों में निश्चय, एक खुद में निश्चय, एक बाप में निश्चय, एक ड्रामा में, एक ब्राह्मण परिवार में निश्चय। अगर किसी भी चीज में हमारी परसेंटेज, जैसे मतलब बाबा पे तो हम सबको निश्चय है, लेकिन खुद पे अगर निश्चय में कमी है तो वो परसेंटेज मतलब 100% नहीं आएगा। उसका मान लो आप खुद पे भी 50% निश्चय है, 50 नहीं है, तो थोड़ा परसेंटेज में कमी आ गया। और बाकी चीज मान लो ड्रामा पे भी निश्चय है, बाकी सब में तो मान लो 90% निश्चय हो गया मेरा, ये इस तरह से। काफी हद तक ठीक है। और ये 74 की मुरली में एक था, या इसमें पढ़ा था हमने, बाबा ने कहा था जितने भी टाइटल्स हैं आपके, ज्ञान के, योग के टाइटल्स, उन दोनों टाइटल्स में आप कितना वो बने हो, अनुभवी बने हो। जैसे मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैं त्रिनेत्री हूँ, क्या ये आपके अंदर आ गए हैं? इनका अनुभव हो गया है आपको? ऐसे ज्ञान और योग के सभी टाइटल्स में आप कितना परसेंट आपका है, या उनको भी आपको अनुभव करना है? जैसे मैं सपोज करो मैं आनंद स्वरूप हूँ, आपको एक का तो अनुभव है ज्ञान स्वरूप का, आनंद स्वरूप का नहीं है, तो कम हो गया ना? ऐसे कितना परसेंट आपका है, ज्ञान और योग के कितने अनुभवी हो? तो बाबा कह रहे हैं फाउंडेशन, यहाँ बात हो रही है ना, अनुभव के फाउंडेशन की बात हो रही है। तो अनुभवी कितने हो? 75% अनुभवी हो, 90% तो वो भी है जो आपने बताया, और इस तरह से भी बाबा ने मुरली में कहा है। अगर 90% पक्का है तो भी हिलने का चांस संभव है। तो जो यहाँ पे आप बाबा बोल रहे हैं, उसमें तो निश्चय की बात भी आएगी। बाप दादा को बच्चों की मेहनत और युद्ध करना अच्छा नहीं लगता। मेहनत क्यों, युद्ध क्यों? क्या योगी की बजाय योद्धे बनने वाले हो, या योगी आत्माएं हो? युद्ध करने वाले संस्कार चंद्रवंशी में ले जाएंगे। युद्ध माना संकल्पों में खींचातान, क्यों, क्या, कैसे, करूं नहीं करूं, क्या होगा, ये सब युद्ध है। और योगी तो आत्मा के संस्कार सूर्यवंशी में ले जाएंगे। मतलब बाबा कह रहे हैं चाहे पहले परिस्थिति भी हो, कुछ भी हो, मगर आप उस समय भी, परिस्थिति के समय भी अगर योग युक्त हो गए, तो आपके विजय के संस्कार हो जाएंगे, जीत जाओगे आप। और अगर परिस्थितियों में भी अगर आप घबराते रहे, क्यों, क्या, कैसे करते रहे, तो युद्ध के संस्कार चंद्रवंशी में ले जाएंगे। बात ये नहीं है कि परिस्थिति आए ही नहीं, समस्या आई ही नहीं, लेकिन आने पर आपने क्या किया? क्या उससे उलझे या योग युक्त हो गए? बस इतना अंतर है। तो क्या बनना है, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी? सूर्यवंशी बनना है तो युद्ध खत्म। कैसे खत्म होगी युद्ध? अब जो आ जाती है परिस्थिति, तो संकल्प रुक जाते हैं, या उसके प्रति चलने लगते हैं, समस्या के प्रति। अगर रुक जाते हैं तो इसका मतलब आप तो बहुत नजदीक पहुंच गए। हम्म। समस्या के प्रति चलते हैं। ओम शांति दीदी। दीदी इसमें अनुभव का वो परसेंटेज आता है ना कि वो संकल्प रुकते कितने हैं। तो मेरा तो 65 इंक्रीज हो गया, मतलब थोड़ा, तो 60% मेरा रुक जाता है, मतलब मैं ज्यादा नहीं करती संकल्प, क्योंकि अभी इसी की प्रैक्टिस कर रही हूँ, संकल्प पे ही अटेंशन दे रही हूँ, तो मेरा 60% तक आ गया लगभग। दीदी हमारा भी कोई अटेंशन देने संकल्प अगर आ रहे भी है ना, आते तो है डेफिनेटली, आते हैं, लेकिन वो
अटेंशन बढ़ गया, हम चेक करके उसको तुरंत चेंज कर लेते, तुरंत हम्म चेंज, चेक एंड चेंज, इस पर फोकस बहुत बढ़ गया है अभी। तो हम्म पहले बहुत देर तक चलता था, अब वो तुरंत चेंज करने से वहीं स्टॉप हो जाता है, आगे नहीं फॉरवर्ड होता, मतलब बढ़ता नहीं। हम्म। मतलब वो जो प्रवाह था कि व्यर्थ शुरू हुआ और वो प्रवाह चलता चला जाता था, उसमें कमी आ गई कि आता है लेकिन हम उसको रोक देते हैं चलते हुए, नहीं नहीं ऐसा नहीं सोचना है ना। हाँ। जी दीदी, अभी ऐसे ही होता है। दीदी वो हम्म पिछले दिनों मुरली भी चलाई थी ना आपने, जिसमें मन के संकल्पों को जैसे घूरते जाना है तो वो रुक जाते हैं वहीं हम्म पे। हाँ। हम्म। हाँ यही तरीका है, जैसे क्रोध बहुत आता है या हम झुंझलाहट आती है तो थोड़ी देर रुक के ना उसको देखना शुरू कर दें, जो संकल्प आ रहे हैं चलने दें। एक दिन मैंने ये अनुभव किया था, बहुत मन में ना जैसे अंदर ही अंदर बड़े ऐसे चल रहे थे, झुंझलाहट आ रही थी। तो वो झुंझलाहट जो आ रही थी ना वो मैंने लिख दिया बाबा को। बहुत कम ऐसा कभी कभार होता है ऐसा, लेकिन हो जाता है कभी कभी। तो वो मैंने बाबा को जो भी मन में आ रहा था, चाहे बुरा ख्याल भी आ रहा था, चाहे ऐसे संकल्प आ रहे, तो सब बाबा को लिख दिया, बाबा ऐसे ऐसे मन में चल रहा है, ये कर दूं मैं, वो कर दूं, ऐसे चल रहा है। तो देखा थोड़ी देर बाद वो खत्म हो गया। दीदी मेरा भी अनुभव है, जब उस दिन वो मुरली चलाई थी ना उसी दिन ऐसा कोई सिचुएशन आया था कि बहुत तेजी से संकल्प चलने लग गए थे। एंड जो उस टाइम जब मैं जो भी काम कर रही थी वो काम को स्टॉप करके एक सेकंड बैठ गई और एकदम से बस संकल्पों को देखने लग गई। उसी समय जैसे हम्म अपन किसी बच्चे को घूरते हैं, वो शैतानी करता है और वो मतलब रुक जाता है हम्म। ना, उसी तरह से एकदम से स्टॉप हो गए संकल्प। हाँ हाँ, ये होता है। तो करके देखना, हम क्या है ना, झुंझलाहट आ रही है, गुस्सा आ रहा है, हम करते चले जाते हैं, करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, तो उसको ना हमने देखा ना चेक किया, ना हम कोशिश भी नहीं करते करने की। क्योंकि झुंझलाहट इतनी होती है तो ऐसा लगता है जाने दे, नहीं करना कुछ भी, कईयों के साथ ऐसा होता है। वो सिचुएशन नहीं लानी है बस। आए ठीक है, लेकिन आप थोड़ी देर रुको, देखने लग जाओ, या सब काम छोड़ के ना उसको लिखने लग जाओ। सोचो पहले मुझे इसको ठीक करना है, बाकी काम बाद में। कई बार काम के फोर्स में इतना होता है, काम मतलब वर्क, जो काम धंधे वाला बोल रहे हैं, जो इतना होता है प्रेशर की, लगता है टाइम ही नहीं है करने का। तो रुक जाओ, सब चीज छोड़ दो, पहले उसको लिखने लग जाओ, क्या चल रहे हैं संकल्प मन में फालतू के, क्यों कर रहे हैं सब, उसको लिखने लग जाओ, बाबा आपको समर्पित ये। तो देखना क्या होता है। बाबा कह रहे हैं ना, करके देखो, अनुभव करके देखो, जो बाबा ने कहा है क्या होता है, यही तो है अनुभव। हम सोचेंगे सुन तो रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन हमने किया क्या। तो आगे बाबा कह रहे हैं, सूर्यवंशी बनना है तो युद्ध खत्म करो, इस वर्ष में युद्ध खत्म हुई, इसमें हाँ नहीं कहते हो, कहने से करते हो। बाप दादा तो ना देखते हुए भी बच्चों की रिजल्ट देख लेते हैं। हर समय की रिजल्ट नैनों के सामने नहीं, लेकिन दिल में आ ही जाती है, अपने आप आ जाती है। बाबा कह रहे हैं, यहाँ साकार वतन में जब आप थोड़ा थोड़ा या बहुत हिलते हो, तो बाप को वहां वतन में अनुभव होता है कि कोई हिल रहा है। हिल रहा है मतलब संकल्पों में हिल रहा है, बेचैन हो रहे हो आप, स्थूल वाला हिलना नहीं, मन का हिलना। इसलिए जैसे शांतिवन की खुशी है, हॉल की खुशी है, ऐसे ये जो ओपनिंग हो रही है ना इसकी खुशी है, ऐसे बाप दादा और इतने बड़े संगठन के बीच यह वायदा करो। इतने बड़े साक्षी रखकर बाबा कह रहे हैं, इतनी आत्माओं के बीच में साक्षी होकर वादा करो। क्या वादा करो? कि इस वर्ष में हलचल से परे हो, अचल अडोल बनना ही है, बनेंगे नहीं, बनना ही है। ऐसे है, बन गई हूँ। हाँ बाबा आपने कहा और मैं बन गई। करो वादा ये अपने आप से, अभी से, इसी समय से मैं अचल अडोल हलचल से परे हो गई हूँ। ऐसे हैं, ऐसे जो समझते हैं बनना ही है, सोचेंगे करेंगे देखेंगे ये नहीं, वे हाथ उठाओ।
अच्छा, मुबारक हो। और जिन्होंने किसी भी कारण से हाथ नहीं उठाया, ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं बनेंगे, लेकिन कोई कारण से हाथ नहीं उठाया तो वह भी उठाओ। शर्म आता है उठाने में। तो सोचो, जब हाथ उठाने में शर्म आता है तो करने के टाइम भी शर्म करना। सोचना कि यह शर्म करने की बात है तो नहीं होगी, पक्के हो जाएंगे। क्योंकि कई बच्चे बार बार पूछते हैं बाबा से, चाहे निमित बच्चों से या रूरिहान में बाप दादा से एक ही क्वेश्चन करते हैं, बाबा विनाश की डेट बता दो। सभी का क्वेश्चन है ना। अच्छा, बाप दादा कहते हैं डेट बता देते हैं, चलो 2000 में पूरा होगा। तो क्या करेंगे? यह कोई डेट नहीं दे रहे, मिसअंडरस्टैंड नहीं करना, केवल एग्जाम्पल दे रहे हैं। बाबा बाप दादा पूछ रहे हैं कि समझो 2000 तक आपको बताते तो क्या करेंगे? अलबेले बनेंगे या तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे? तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। और बाप दादा कहते हैं कि इस वर्ष में हलचल होगी तो फिर क्या करेंगे? और तीव्र पुरुषार्थ कर लेंगे, या थोड़ा थोड़ा डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, गिनती करते रहेंगे कि इतना समय पूरा हुआ, 1 मास पूरा हुआ, 1 वर्ष पूरा हुआ, बस इतने मास है। तो डेट कॉन्शियस हो जाएंगे या सोल कॉन्शियस होंगे? क्या करेंगे? अलबेले नहीं बनेंगे। अलबेले नहीं बनेंगे क्या? ये तो नहीं सोचेंगे कि अभी तो 4 वर्ष पड़े हैं, क्या हुआ लास्ट वर्ष में कर लेंगे। ऐसे अलबेले नहीं बनेंगे, या थोड़ा थोड़ा बन जाएंगे। आप नहीं भी बनेंगे तो माया सुन रही है, वह ऐसी बातें आपके आगे लाएगी जो अलबेलापन आलस से बीच बीच में आएगा। फिर क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि डेट कॉन्शियस नहीं बनो, लेकिन हर समय अंतिम घड़ी है ऐसा सोचो। इतना हर घड़ी में एवर रेडी रहो। क्या बोले बाबा? क्या बोले? बाबा बोलते कि जैसे बच्चे पूछते ना विनाश कब होगा, विनाश कब होगा, तो बाबा बोले बार बार ये मत पूछो, डेट कॉन्शियस मत रहो, बल्कि ये सोचो कि हम्म हमारा ये हमें अभी करना है। हाँ उसके पूरा होने का इंतजार बाबा कह रहे हैं। अगर दे भी देंगे तो फिर दिमाग में क्या रहेगा, अभी तो इतना बचा है, अभी इतना बचा है। और अपने शरीर का टाइम का पता नहीं है ना किसी को, इसलिए बाबा नहीं बोलते हैं। चलो डेट बता दे, लेकिन अपने शरीर का मालूम है हमको, हमारा कब कब तक है जीवन। तो ऐसे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब किसी को पता चल जाए, किसी को कोई बीमारी होती है ना, तो डॉक्टर कह देता है बस 6 महीने जीना है आपको। तो वो 6 महीने उसके लिए कैसे बीतते हैं एक एक पल। ऐसे हमारा होना चाहिए कि एक एक सेकंड इतना वैल्यूबल है। तो बाबा कह रहे हैं मानो 2000 के बाद होगा, चलो आपने मान लिया, रियल नहीं है लेकिन मान लिया, तो आप 2000 में संपूर्ण बनोगे। और दूसरों को कब बनाओगे फिर? अगर चलो अभी बन गए, आप तो बन गए, लेकिन जो पीछे रह गए वो कौन बनाएगा उन्हें? सत्युग में बनाएंगे क्या? बनाने वाले थोड़े हैं और बनने वाले बहुत हैं। उन्हों के लिए भी समय चाहिए या नहीं चाहिए? अगली सीजन में भी पूछा था ना कि कम से कम सत्युग आदि के 9 लाख बने हैं? नहीं बने। तो कैसे विनाश हो? किस पर राज्य करेंगे? पुरानी आत्माओं के ऊपर राज्य करेंगे क्या? नई आत्माएं तो तैयार हो ही नहीं है। और विनाश हो जाए तो क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा ने यह काम अपने बच्चे जो ज्योतिषी है ना, उन्हों के ऊपर रखा है। जो ज्योतिषी कर सकते हैं, बाप क्यों करेगा? क्या कर सकते हैं ज्योतिषी? जो पूछा ना बच्चों ने कब होगा, ये उनसे पूछो जाकर, ज्योतिषियों से। तो जब वो कर सकते हैं तो बाबा क्यों करे? देखो कितनी बड़ी इसमें रहस्य छुपा है। कौन से शब्द में रहस्य छुपा है? जो बच्चे कर सकते हैं, ज्योतिषी के बच्चे जो कर सकते हो, बाप क्यों करे? इससे क्या समझ में आता है? बताओ, इससे क्या समझ में आ रहा है?
कि ये विनाश जो होगा ये पहले ज्योतिषियों को पता लग जाएगा। नहीं, दीदी बाबा बोल रहे हैं कि जैसे हम बच्चे जब तैयार होंगे तब विनाश होगा, तो बाबा बोल रहे कि वो डेट आप ही फिक्स करो कि आप कब तैयार होंगे, उसमें मेहनत मैं क्यों करूँ कि अरे हम डेट फिक्स इसका करो। महत्व पूछ रहे हैं जो बाबा ने। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जैसे बाबा कई इससे बार कहते हैं पूछ ना, रहे हैं। बाबा ये नहीं, ज्योतिष है विनाश वो से तो हमारी कोई मतलब रेखाएं ही नहीं है। देखते हैं, तो बाबा कहते हैं ज्योतिष के बच्चे यानी कि तुम बच्चे हो, जो तुम कर सकते हो फिर मुझे करने की क्या जरूरत है, क्योंकि बाबा कहते हैं ना तुम्हारे संकल्पों से इस सृष्टि परिवर्तन होनी है। अरे बाबा नहीं, एक्स्ट्रा काम नहीं करते, उनको वो जो करना होता है वही करते, एक्स्ट्रा काम नहीं करते ये। ओम शांति दीदी। जैसे लौकिक में भी अगर कोई बेटा जो काम अच्छा कर सकता है तो फादर उसको पूरा काम सौंप देंगे, जैसे राइट, यहाँ राइट। वही मतलब बाबा वही मतलब बोले जैसे हम जो किसी का बच्चे बाबा सहारा के ले ले। कर सकते हैं। हाँ, हाँ, जिस बात में जो बच्चे बच्चे अगर कुशल हो गए तो जो जैसे यहाँ लौकिक में भक्ति मार्ग वाले जो बच्चे ज्योतिष में प्रवीण है, तो बाबा कह रहे हैं कि मेरे वो बच्चे जो ज्योतिष हैं वो ये काम करेंगे आपको विनाश की डेट बताने का। मतलब वो तो ठीक है, ओम ज्योतिष की शांति। बात नहीं है यहाँ पे इस शब्द का। हाँ, ओम आप शांति। बताओ। हम बोलते हैं ना, कभी कभी हम जब जाते हैं फील्ड में बोल लेते हैं ना, हाँ विनाश होगा बोल देते हैं, लेकिन अपने को तैयार नहीं किया। मैं जो चेक नहीं, करती नहीं, हूँ। उस बात से तो और मतलब ही नहीं है। अच्छा। ये बात, इसका महत्व हम ये कह रहे हैं कि बाबा देखो क्या बता रहा है, जो काम वो कर सकते हैं। मतलब हम भी अगर किसी का सहारा ले लेते हैं, इस ज्योतिषी की तो बात ही नहीं है, तो बाबा वो काम नहीं करेगा ना आपका। अगर हम कह देते हैं अब लौकिक संबंधी का साथ ले लिया हमने अगर, तो बाबा कहेगा मैं नहीं। क्यों करूं, उन्हीं को लाओ ना तुम सामने। अगर हम छोड़ देते हैं वो काम, बाबा आप करो, तो बाबा करेगा आपका। अगर हमने किसी और का साथ ले लिया, ये ज्योतिष की बात नहीं, किसी भी काम में। जैसे हमने क्या कर दिया, अपने साथी को हम सहारा बना लिया या किसी और को सहारा बना लिया, तो बाबा पीछे हट जाता है। हाँ जी। इस बात के लिए पूछ हाँ, इस बात के लिए हम कर रहे हैं कि बाबा देखो यहाँ पे इशारा क्या दे रहे हैं। अगर तुम ये- किसी का साथ ले लेते हो तो वहां से बाबा हट जाता है। ये- ओम शांति दीदी। बाबा ने एक मुरली में दिखाया था हम्म, ना कि साक्षी और साथी, कि जब तक तुम मेरे को साथ हम्म। रखते हो तो मैं साथ रहता हूँ, जब तुम किसी देहधारी का साथ देते हो तो मैं भी साक्षी होकर देखता रहता हूँ, तब हाँ, तक तुम देखता उनके हूँ। साथ हाँ, रहते हो। साक्षी और यहाँ साथी पे ध्यान स्थिति खींच में। रहा था हमारा। यहाँ ये पे भी ध्यान खींच रहा था कि जो वो कर सकते हैं तो बाबा क्यों करेगा। मतलब जो दुनिया वाले कर सकते हैं वो, अब जैसे बीमारी के लिए भी बाबा कहते हैं योग बल का इस्तेमाल करो। हम जाते हैं डॉक्टर के पास, जाना भी चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन कहते हैं अधिक से अधिक योग बल का प्रयोग करो। तो जब तुम उसी के पास जा रहे हो, बाबा को याद ही नहीं करे, तो बाबा कहते हैं छोड़ देते, जाओ ना तुम डॉक्टर के पास, मैं क्यों करूं। और फिर अगर हम कई बार छोड़ देते हैं, ऐसी ऐसी माताएं जिन्होंने पूरा छोड़ दिया, बाबा के कमरे में बैठ गई, बाबा आप ही करो, हमें तो पता नहीं, वो ठीक भी हो गई। यहाँ मतलब वो इशारा दे रहे हैं बाबा कि अगर तुम मुझ पर छोड़ दोगे तो मैं करूंगा, और तुम्हारा कोई और कोई काम कर सकता है तो बाबा क्यों करे। यहाँ उस पर ध्यान खिंचा रहे थे। बात उसकी नहीं थी, जो ज्योतिषी की बात थी ओवरऑल, कि अगर कोई हम किसी का साथ लेते हैं तो वहां से बाबा हट जाता है। ये इशारा है। फिर भी बाप के बच्चे हैं, उन्हों को कमाने दो। उन्हों की कमाई का साधन ही है ये कि आपको बताते रहे कब होगा क्या होगा, हाथ की रेखाएं दिखाते रहो, करने दो उनको काम। बाबा कह रहे हैं मुझे जो करना है मैं करूंगा, उन्हें जो करना है करने दो। ये थोड़ी ना वो बता देंगे तो उनके हिसाब से हम मैं चलूंगा। अगर किसको बहुत जल्दी हो तो उन बच्चों से पूछ लो। मतलब सब पूछते हैं ना कब होगा कब होगा, तो जाओ उनके पास। बाप नहीं बताएगा, वो तो अटल है। समझा इस वर्ष क्या करना है, अनुभवी मूर्त बनना है। कई बच्चे रूर यहाँ में बहुत ही मीठी मीठी रूर यहाँ करते हैं, कहते हैं क्या करे बाबा, चलो टाइम हो गया, इसको यही छोड़ते हैं, कल होगा ये। मुरली बड़ी है क्योंकि न्यू ईयर की है ना, तो ये हम सोच रहे थे मुरली पूरी हो जाएगी तो इसकी रिवीजन करेंगे।
रिवीजन करेंगे, क्योंकि तभी पता चलेगा हमने कितना करा। एक साथ करेंगे, एक ही क्लास में पूरी रिवीजन कर लेंगे। एक बार नहीं हुई तो 2 बार में कर लेंगे, आगे के लिए भी पक्की हो जाएगी। तो यही छोड़ते हैं, कल और लगेगा इसका टाइम। ठीक है, तो क्या शिक्षा ली हमने? युद्ध खत्म करने को कहा बाबा ने, तब सूर्यवंशी बनेंगे। कैसे खत्म होगी ये युद्ध? बाबा ने कहा कुछ भी हो, समस्याएं परेशानी है, अब योग करो, जुड़ जाओ बाबा से, क्योंकि करने वाला बाबा ही है। वो टचिंग करेगा। अगर समस्या भी होगी तो समस्या ठीक करने के लिए अगर हम बाबा को बताएंगे, बाबा उस आत्मा को टच करेगा। ये किसमें अभी एक अनुभव अभी सुना था, हाँ, एक वो वीणा बहन जी, वीणा बहन की क्लास एक भेजी थी ना अभी, तो उन्होंने कहा था कि वो कर्फ्यू लग गया था। तो कर्फ्यू लग गया था तो सुनी होगी आप में से भी किसी ने, कर्फ्यू लग गया था तो वो उन्होंने बाबा से बातें की, बाबा पानी नहीं है हमारे पास, हम क्या करें, और ऐसे ऐसे कर्फ्यू लग गया, हम तो जा नहीं सकते। और वो ऐसे करते करते सो गई। उधर एक 5 बजे जैसे अमृत वेले ही बाबा से बात कर रही थी, उधर अमृत वेले नमाज का समय होता है ना, तो कोई मुसलमान भाई नमाज पढ़ रहा था, तो उसे 2 परिंदे दिखाई दिए आकाश में, सफेद सफेद। ये इनकी मदद करो, ये वहां पर है। अब उसने सोचा ये मुझे भगवान का आदेश है, तो उसने पूछा आस पड़ोस में कि यहाँ कोई 2 नन्स रहती हैं क्या। अब नन्स तो नहीं थी, वो तो ब्रह्मा कुमारी थी। तो उन्होंने कहा वहां 2 सफेदधारी बैठते हैं, रहते हैं। तो वो ढूंढता ढूंढता उनके पास गया, दरवाजा खटखटाया, तो इन्होंने खोला नहीं, कि हम नहीं खोलते। उन्होंने फिर खटखटाया, बार बार खटखटाया, तो जबरदस्ती फिर उन्होंने खोला, खोलो हम आपकी मदद के लिए आए हैं। तब जाके उन बहनों ने खोला। तो उन्होंने कहा आपको कोई जरूरत है, पानी चाहिए, ये चाहिए, हम आपके लिए ले आएंगे। वो पुलिस वाला था, वो मुसलमान भाई। तो देखो इस प्रकार उन्होंने मदद की। अगर वो परेशान होती क्या करूं कैसे करूं, तो मदद नहीं मिलती। बाबा को बोला, बाबा ने उधर टचिंग कराई। हम क्या करते हैं, समस्या में परेशान होने लगते हैं, क्या करें कैसे होगा, ऐसे होगा। बाबा को बोलो तो बाबा टचिंग करेगा किसी आत्मा को, आपकी समस्या हल होगी। इसलिए क्या करना है हमको, बाबा को बोलना है। सैटेलाइट होता है ना, अब फोन करते हो आप हमें, जैसे मुझे आपको कॉल करना है, तो डायरेक्ट कॉल मिलेगा क्या? ये कॉल सैटेलाइट पे जाएगा, सैटेलाइट नीचे आपके पास भेजेगी, तब जाके आपकी कॉल मिलेगी। तो हमारा कनेक्शन किससे रखना है? उस सैटेलाइट से। एक दूसरे से कनेक्शन होने से तो हमारा पहुंचेगा ही नहीं फोन। पहुंचेगा क्या? ये हमको इससे शिक्षा लेनी है, बाबा कह क्या रहा है। ठीक है, तो बाबा ने यहाँ कहा ना, उनसे पूछो मुझसे क्यों पूछते हो। तो जब बाबा बता रहा है उस पर विश्वास करें हम। चलो, आज का वरदान। ओम शांति दीदी। बाबा का वरदानी हाथ फील करेंगे। बाबा हम सब बच्चों को वरदान देने आए हैं। निश्चित विजय के नशे में रह, बाबा की पदम गुणा मदद प्राप्त करने वाले माया जीत भव। निश्चिंत विजय के नशे में रह, बाबा की पदम गुणा मदद प्राप्त करने वाले माया निश्चिंत नहीं होगा, ये निश्चित होगा। निश्चित होगा, निश्चित निश्चिंत नहीं निश्चित होगा। पढ़िए। निश्चित विजय। हाँ, हम्म निश्चित विजय के नशे में रहे, बाबा की पदम गुणा मदद प्राप्त करने वाले माया जीत भव। बाबा की पदम गुणा मदद के पात्र बच्चे माया के वार को चैलेंज करते हैं कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। वे माया के शेर रूप को चींटी समझते हैं, क्योंकि जानते हैं यह माया का राज्य अब समाप्त होना है। हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चिंत है। यह निश्चितता का नशा बाबा की पदम गुणा मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। इसी नशे से सहज ही माया जीत बन जाते हो। स्लोगन में बाबा ने कहा, संकल्प शक्ति को जमा कर स्व प्रति व विश्व के प्रति इसका प्रयोग करो। संकल्प शक्ति को जमा कर स्वयं के प्रति व विश्व के प्रति इसका प्रयोग करो। आज बाबा ने मुरली में भी यही कहा, वरदान भी यही आया है। हाँ,
तुम छोड़ दो। अगर जब वो कह रहा है ना तो तुम छोड़ दो। अपने ऊपर ही उलझते रहोगे, युद्ध करते रहोगे तो समस्या हल ही नहीं होगी। जब वो कह रहा है मैं करूंगा ना, मैं बैठा हूं ना, 100% छोड़ दो मुझ पे, तो हो जाएगी। क्योंकि हमने उसको दे दिया, हम देते नहीं है, खुद करते रहते हैं, उलझते हैं, तो वो होती नहीं, बाबा हट जाता है वहां से। ठीक है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का। हम्म, कल कुछ कह रहे थे कि वो एक प्रयोग करना था ना, जो हम योग में करा रहे थे, 2 मिनट के लिए साक्षी होकर खुद को देखना है। भ्रिकुटी में आत्मा देखें, बिंदी, गोल सफेद बिंदी ब्रेन के बीचों बीच, और हम सकाश देंगे। सकाश टोटल नहीं फैलेगी, उसका डायरेक्शन, जैसे सकाश की एक डायरेक्शन है, हमारे हर अंग पे जाएगी। तो महसूस करें बाबा से कंबाइन हो जाए। सिर के ऊपर बाबा को देखें, बाबा को भी बिंदी रूप में देखें। चारों ओर प्रकाश, लाल प्रकाश, और बाबा की बिंदी से एक किरण मुझ आत्मा बिंदी में आई, और मुझ आत्मा बिंदी से एक किरण मैं लेफ्ट आंख की तरफ भेजती हूँ, लेफ्ट आईज। अब मैं अपना फोकस, जैसे वो टॉर्च को हम इधर उधर कर रहे हैं, बस ऐसे टॉर्च इधर डाली, एक जगह है स्थित टॉर्च, टॉर्च नहीं हिल रही है, लेकिन टॉर्च को हम घुमा रहे हैं 360 डिग्री पर, बस वहीं की वहीं है, और हम उसे ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे, ऐसे देखना है बस। अब मैंने आत्मा रूपी टॉर्च को फोकस किया राइट आई पर। जहां जहां मैं फोकस कर रही हूँ वहां लाइट भरती जा रही है, तो दोनों आंखें मेरी लाइट की हो गई। अब मैंने फोकस किया अपने माउथ पर, मुख पर, मुख पूरा लाइट से भर गया। नोज पर आत्मा की टॉर्च की लाइट नोज पर पड़ी। आत्मा का फोकस लेफ्ट की तरफ गया, टॉर्च की लाइट उल्टे कान की तरफ, लेफ्ट ईयर, राइट ईयर। यही तो करते हैं हम योग निद्रा में, जब हम फोकस करते हैं, यानी सब चीज को देखने लगते हैं, तो वो रिलैक्स हो जाती है। अब ये टॉर्च, आत्मा से टॉर्च निकल के गई कंधे पर, लेफ्ट कंधा। वो सोचो लाइट ऐसे गोल गोल घूम रही है कंधे पे, जैसे मसाज करते हैं ना, ऐसे गोल गोल घूम रही है। राइट कंधे पर गोल गोल घूम रही है। अब ये लाइट का फोकस सीधा गया मेरी हथेली पर, मेरी हथेली में गोल गोल लाइट घूम रही है, देखो घूमने भी लगेगी। राइट हाथ पर, हथेली पर। अब आत्मा का फोकस सीधा आया हार्ट पर। मैं तीसरे नेत्र से ही उसका फोकस हार्ट पर डाल रही हूँ, ये दो आंखें बंद है, हार्ट को लाइट से भर रही हूँ मैं, ग्रीन लाइट से। लेफ्ट लंग में, लेफ्ट लंग को ग्रीन कलर से भर रही हूँ। राइट लंग। आत्मा का फोकस गया सीधा स्टमक, गोल, लौकी की तरह गोल गोल होता है ना स्टमक। लिवर, लाल रंग का लिवर, लोब। टॉर्च की लाइट लिवर पे डाली। गॉल ब्लैडर पर, स्प्लीन पर, पैनक्रियास पर, लार्ज इंटेस्टाइन, मोटी सी इंटेस्टाइन होती है पेट से जुड़ी हुई। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज के अंदर
ऐसे मुड़ी 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 बहुत लंबी सी होती है, पतली पतली छोटी आंत। अब मेरा फोकस गया सीधा घुटने पर। घुटने पे मसाज हो रही है लाइट की। लेफ्ट घुटना, राइट घुटना। अब मैं आत्मा से लाइट डालती हूँ पूरी रीढ़ की हड्डी पर, बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड। टॉर्च डल रही है, देखो एक एक मणका दिख रहा है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। मैं आत्मा की टॉर्च डाल रही हूँ पैर के पंजे पर, उल्टा पैर का पंजा, राइट पैर का पंजा। लाइट भरती जा रही है पूरे शरीर में। विजुलाइज करो इस स्थूल देह के अंदर लाइट की देह चमक रही है। वापस प्रकृति में लाइट का गोला। अब चेतना को जो फोकस किया था पूरा लाइट से भर दो, पूरे पूरे में फैल रही है। मैं लाइट और माइट स्वरूप। ओम शांति, ओम शांति। इसको हमने योग युक्त तरीके से किया आत्मिक स्थिति में कि भ्रिकुटी में। वैसे बिना आत्मिक स्थिति में करेंगे तो भी वही प्रभाव होता है, लेकिन ये योग से जुड़ गया। ठीक है। ओम शांति दीदी। हुआ सभी। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। हुआ दीदी बराबर। जी दीदी हुआ अच्छा से। ओम शांति शुक्रिया दीदी, सचिन भाई सबको जी ओम तो शांति। कहते हैं ना कि स्कैन करना, तो शुक्रिया। बोलते हैं हाँ, स्कैन स्कैन करना। ये हो गया योग कि देखना, पूरी बॉडी स्कैन स्कैन करना, देखना। स्कैन। ओम शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया भाई। ओम शांति ओम दीदी। ओम शांति। शांति का अनुभव बताओ। हाँ, तुलसी बहन बड़े दिनों बाद आपको देख सुन रहे हैं। हाँ, बताइए बताइए। हाँ दीदी, वो मैंने आपको पूछा था ना कि ऐसे दर्द हो रहा है, कब? करीबन 1 महीना हो गया, ज्यादा हो गया। तो आपने कहा हम्म। कि पानी चार्ज करो और हाँ। डॉक्टर को भी दिखाओ। तो क्या हुआ, मेरे से हम्म। सहन ही नहीं हो रहा था। और मैंने कैसे ऐसे संकल्प आया कि मैंने कहा ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति तो बनी नहीं है जो मेरे बाबा की शक्तियों को काट सके। और एकदम से ऐसी हम्म। ना दीदी, ऐसे बस एसी में बैठी मैं, और आंखों से बहुत पानी निकल रहा, और एकदम से वो किरणें ऐसी आने लगी। और वो दर्द दीदी 15 मिनट में पूरी, तो अभी तक नहीं हुआ वो दर्द फिर। हम्म। और तो बाबा वैसे डॉक्टर, सर्वशक्तिवान, उसकी मदद तो सर्वोपरि है। हाँ दीदी, मुझे जैसे उसको बाबा याद कहते करके मेरा कहीं पर डालो। भी फोकस डालो। हम्म। बहुत बड़ी शक्ति हमारे पास है, उसकी वैल्यू को जितना समझना चाहिए अभी तक हमने किसी ने भी नहीं समझा है, हाँ ये बात है दीदी। या हमारे लिए वो अभी इतना इजी हो गया है ना। इजी हो सही। गया है, जैसे वो घर की हाँ चीज होती है ना, घर की मुर्गी बाल बराबर सही। दाल बराबर हाँ बोलते हैं। तो नहीं, बाबा सही शब्द है। इतना इजी हो गया ना, हमको लगता है कि बाबा क्या है, ये तो हमारे लिए तो खेल है, लेकिन वो है क्या। और दीदी दाढ़ में दर्द हो रहा था, डॉक्टर के पास गई तो उसने 10,000 बताए कि 10,000 का खर्चा आएगा। मैंने कहा बाबा, आप तो सुप्रीम सर्जन हो, और आप तो, और हम्म। हमको तो यही सेवा करवाना है आपको आगे चलकर, तो आपको आप ही करो नहीं सेवा। ये क्यों डॉक्टर को 10,000 दे, ये वेस्ट करे।
तो मैंने अभी तक नहीं दिखा, बस उससे जानकारी ली थी तो उन्होंने 10,000 का बताया। और दीदी पूरा दर्द खत्म है दाढ़ का। और वो बोले कि दाढ़ में चलो मवाद बहुत बन अच्छी गया, बात। इसको निकालना पड़ेगा ऐसा करके। जी दीदी। ओम शांति। बहुत अच्छा। ओम शांति, ओम शांति।